मैं हूं हरप्रीत सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान है हमारे श्री डॉक्टर कमल तावरी जी, जो कि पूर्व IAS हैं, और आज हम चर्चा करेंगे ग्राम नियोजन सेवा पर। तो आइए जानें इनसे कुछ सवालों का जवाब। सर, आपका स्वागत है। सर, आज की जो चुनौतियां हैं, आप देख ही रहे होंगे गाँव में बेरोजगारी और ये सारी चीज़ें, तो इनका क्या इलाज है? लोग एक बड़े चुनौती वाले समय में जी रहे हैं। अब इसमें हर तरह की, जैसे खींचा खाचे का मॉडल, जिसको मैं कहता हूं लूट लेट सिस्टम है, LLS, कि कौन कहां किसको कैसे कितने जल्दी से लूट ले। तो अब इसमें ज्यादा ना बोलकर इतना ही बोलेंगे कि व्यवस्था जो है, जो पर्यावरण जो है, जो प्रकृति है, जो समाज है, जो व्यवस्था होती है, जो सिविल सोसाइटी है, वो चलती है लव लेट सिस्टम से। यानी प्रेम उसका आधार है, भाई का प्रेम, बहन का प्रेम, माँ का प्रेम, गुरु का प्रेम, व्यवस्था का प्रेम, बगल वाले का प्रेम, गाय के प्रति प्रेम, हवा के प्रति प्रेम, पानी के प्रति प्रेम। तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे प्रेम नाम की चीज खत्म होकर हर जगह एक द्वंद्व चल रहा है, लूट लूट लूट। उसमें आदमी हो रहा है निर्दयी, तो दया की जगह नहीं है उसमें। और ऐसा लग रहा है जैसे हर जगह एक नाटक, एक पाखंड टाइप का चल रहा है। किसका विश्वास करे, किस पर अपन अपनी हिम्मत रखे। हर जगह जैसे देखो तो जैसा लगता है कि व्यवस्था में व्यक्ति को कमजोर बनाओ। उसको मैं बेवकूफ शब्द इस्तेमाल करूंगा, बेवकूफ। आजकल की जो आम जनता है वो कहती है कि हमारी सरकार में ये नहीं है, हमारी सरकार ने वो नहीं किया। सभी लोग ना सरकार के ऊपर आधारित हैं। क्या जनता का भी कुछ बनता है? यही बहुत बड़ी चुनौती है कि व्यक्ति अपनी क्षमता पहचानना, अपने को समझना, अपने को मजबूत करना, इसके बजाय निर्भर हो गया कभी सरकार पर, कभी भगवान पर। आज इतने बड़े बड़े जो मंदिर, मस्जिदें और ये बन रहे हैं, क्योंकि जगह जगह पे आदमी निर्भर हो रहा है, परावलंबी हो रहा है। उसको लग रहा है कि केवल पूजा करना और ये करने से भगवान उसका समस्या दूर कर देगा, जबकि होना चाहिए व्यक्ति ने अपने को, गौतम बुद्ध ने जी ने बोला है, आत्मदीपो भव, यानी तुम खुद अपना प्रकाश बन, अपने को पहचानो, अपनी शक्तियां समझो, अपने को मजबूत करो। तो ऐसे स्थिति में एक बहुत बड़ी चुनौती आ जाती है कि हम पहले चुनौतियों को समझ ले। वातावरण में परेशानियां हैं और हर व्यक्ति दूसरे को लूटने में लगा है, ये मानकर चले। जी सर, हाँ, एक तो हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हाल ही में ये गाय को लेके बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, एक दूसरे को सब नीचे दिखाने में लगे हुए हैं। हमारे देश में कई धर्म है। ऐसा कैसा हो कि जो सभी लोग शांति प्रिय रहें और ये शांति बनी रहे देश में? ऐसा क्या आपके पास सुझाव है जो लोग एक दूसरे के धर्म को नीचे दिखाने की कोशिश ना करें? जैसे ओवैसी कुछ और कह रहे हैं, हमारे साधु महात्मा कुछ और कहते हैं, या साधु विद्या जी, और ये धर्मों को ना आगे लाएं। पहले चीज समझ ले कि हम चुनौती वाले युग में हैं और इसमें व्यक्ति खुद को पहचानने के बजाय, प्रकृति से जुड़ने के बजाय लूट वाली व्यवस्था में जुड़ गया। ये मेरा पहला पॉइंट जी। अब आता है दूसरा पॉइंट कि इन चुनौतियों को कैसे झेला जाए। तो मेरा पॉइंट है, पहले हम उस पर समझे कि चुनौती है। एक, व्यक्ति को निर्भर होना किसी भी हालत में ठीक नहीं है, ये भी स्वीकार करें जी। जब ये हम स्वीकार कर लेंगे तो आता है किस तरीके से स्वावलंबी ढंग से, पर्यावरण पूरक ढंग से, स्वतंत्रता के साथ अपने अपनी सोच और अपने अपने विश्लेषण के अनुसार हम किस तरह से अपना रास्ता निकालें। आपने गाय का भी उठाया, मैं कह रहा हूं हम किसी भी चीज को एकांगी नजर से नहीं देखें, चाहे वो गाय हो, गंगा हो, गौरी हो, पेड़ हो, पानी हो, गर्मी हो, ठंडी हो, रोजगार हो, चोरी हो, उचक्का हो, इन सब का हमें समग्रवाद में देखना पड़ेगा। तो मैं जो पॉइंट बतला रहा था कि पहले हम समझ ले कि हम चुनौती वाले युग में हैं। दूसरा ये है कि हम जब तक परावलंबी रहेंगे, चाहे सरकार हो, चाहे भगवान हो, चाहे दादा हो, चाहे माफिया हो, चाहे जाति हो, चाहे धर्म हो, हमको ये सोचना पड़ेगा कि हम खुद को कैसे मजबूत करें। अब इस परिप्रेक्ष्य में आता है तीसरा बिंदु कि क्या पर्यावरण पूरक धंधे हम सोच सकते हैं? क्या गाय के माध्यम से, देखिए गाय को मैं इमोशन में नहीं, भावना से नहीं, गाय को हमको देखना पड़ेगा इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र, और गाय को देखना पड़ेगा हमें ये जो इकोलॉजी है उसके परिप्रेक्ष्य, इकोलॉजी और अर्थशास्त्र के परिप्रेक्ष्य देना पड़ेगा। इमोशन से नहीं, भावना से नहीं, केवल किसी ने कुछ कहा इसलिए नहीं।
तो अभी हम उस पॉइंट पर आते हैं कि गाय को हम पर्यावरण के साथ कैसे समझें और उसमें हमारी चुनौतियों का कैसा इलाज हो, ये अभी हम इस पर चर्चा करें। फिर स्वीकार करें कि आज हम किस बुरी तरह अटक गए हैं, क्योंकि हमको सबको रातों रात करोड़पति बनना है और कुछ फिल्मों में और टीवी में ऐसा दिखा रहे हैं कि आराम करो, आनंद करो, शेयर से आप करोड़पति बन जाओगे, शेयर से, डिबेंचर से, कंपनी में झूठ करके रातों रात कंपनी बनाओ और उड़ा दो। तो ये बाबा लॉन्ग टर्म में ये चलने वाला नहीं। अब प्रश्न है क्या करें। हमने बनाया है ग्रामीण नियोजन सेवा। हम चाहते हैं कि जैसे वार्ड होता है, मोहल्ला होता है या गांव होता है, तो हम चाहते हैं वहां पर हम पर्यावरण पूरक धंधे, पर्यावरण पूरक धंधे जो वार्ड में लोगों को काम दे, जैसे पेड़ लगाना है, ग्रामोद्योग वाला है, सिलाई वाला है, कंप्यूटर वाला है, आपका दुकानों वाला है, आपके साफ सफाई का धंधा। दुनिया भर में साफ सफाई का धंधा बहुत हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि सरकार 90% 80% ग्रांट देती है, तो सफाई का धंधा ही नहीं हो रहा है, वो केवल ग्रांट लेने का ही धंधा हो रहा है। सर जैसे मजदूर गांव के लोग बैंक से लोन वगैरह लेते हैं, तो उनके पास लोन आते आते तक वो आधा हो जाता है, इसलिए बीच में दलाल सारा पैसा एग्जैक्टली इसीलिए हरवीर जी हम चाह रहे हैं आप जैसे जो लोग जवान हैं मीडिया में, वो लोग ग्रामीण नियोजन करने का धंधा सीखें। अब कंप्यूटर आ गए गांव में, अब मोबाइल आ गए, फटाफट आप चाहे जो एक्सीडेंट तुरंत फोटो कर सकते। अब अगर अपन पर्यावरण पूरक धंधे यानी गांव की तरफ ध्यान दे, वार्ड की तरफ ध्यान दे, हम उसको कहते हैं जड़ से जुड़, हम लोग जड़ से कट रहे हैं। तो ऐसी दिशा में कैसे आएंगे प्रकृति की तरफ? हाँ, प्रकृति पहला तो स्वीकार करो, प्रकृति की तरफ जाना पड़ेगा। दूसरा, हमने जो जीपीएस मॉडल बनाया, जैसे आपको मालूम है कि जब आप गाड़ी में बैठते हैं कार वगैरह में, तो एक आजकल एक जीपीएस का इंस्ट्रूमेंट आता है, जिसको बोलते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। उसको अगर आप लगा देते हैं तो आपको जहां जाना है, जितने स्पीड से जाना है, वो सारा उसमें कैलकुलेट होके आ जाता है कि 6 घंटे में आप यहाँ जाएंगे, 40 किलोमीटर की स्पीड से जाएंगे तो 8 घंटे में जाएंगे। उसको बोलते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। हमारा जो विश्लेषण है वो ये है कि इस देश को, नहीं दुनिया को, ये जो जीडीपी वाला मॉडल है, जीडीपी आप पढ़ते होंगे, सकल उत्पाद, ये एक बहुत बड़ा रैकेट है शोषण का। कभी 4%, कभी 6%, कभी 8%, कभी 2%, कभी 5%, कभी ब्याज बढ़ाओ, कभी ब्याज कम करो। ये एक भयंकर नाटक चल रहा है। उसमें क्या है, जो सामान्य आदमी है, जो गांव वाला आदमी है, जो उठापुटकी नहीं है, जो उद्यमी नहीं है, वो बेचारा हरदम दबाई रहेगा, उसका शोषण ही होता रहेगा। जीडीपी से कोई हेल्प नहीं ले पाएगा। जीडीपी से आप भविष्य का सुधार कर ही नहीं सकते। जीपीएस से कैसे करें? अब जीपीएस है, जी का मतलब हुआ गाय, गांव, ग्रामोद्योग, गरीब, गंगा, गौरी और अपना लोकल वाला, यानी गौ में ही आ गए। पी में आ जाता है पब्लिक, पंचायत, पेड़, पानी, पर्यावरण, प्रदूषण और पार्टनरशिप, यानी मिलकर काम करो। और एस में आ जाता है स्वरोजगार, स्वावलंबन, स्वाभिमान, स्वतंत्रता, स्वभाव, समग्रता। दुनिया जो है, ये नेचर जो है, प्रकृति जो है, ये है समग्रवाद। प्रकृति में ऐसा नहीं कि आपको आंख दे दिया तो पैर दे दिया तो हाथ दे दिया, सब अपनी अपनी जगह पे बैलेंस करके बनाया, आंख की जगह, सर की जगह, पैर की जगह। क्योंकि प्रकृति में आप इवॉल्व हुए हैं, आप धीरे धीरे बने हैं, सुधार। हमने जीपीएस के माध्यम से जो ग्राम नियोजन का कार्यक्रम हम चाहते हैं कि गांव में जिसके पास कंप्यूटर है या वीडियो है या दुकान है या छोटी मोटी प्राइवेट स्कूल है या कॉलेज है या कोई धंधा है या नर्सरी है या गुड़ का कारखाना है, तो हम चाहते हैं वो लोग एक गांव के नियोजन का, यानी गांव में क्या क्या कच्चा माल है, गेहूं है, गन्ना है, दूध है। हमको ऐसे गांव मिले जहाँ एक गांव में 1,500 गायें हैं। अगर इन 1,500 गाय का मान लो थोड़ा ही दूध है, मगर गोबर है, गौमूत्र है, घास है, खुराक है, अगर इसको हम धंधे में डालें, जीपीएस मॉडल, या इसको जीडीपी में अगर डाल दे, क्या है जीडीपी में ये चीजें चलती नहीं है, उनको जीडीपी यानी बड़े बड़े उद्योग चाहिए, इसीलिए जीपीएस सही रहेगा। इसीलिए जीपीएस ही इलाज है, इस देश की नहीं दुनिया की समग्र परिवर्तन का इलाज है जीपीएस, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। अपने को पहचानो। तो सर आपका इसमें क्या योगदान है? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया हमारा। अब पहले आप समझ ले मैं क्या हूँ। भाई जब तक आप मैं को नहीं समझेंगे तो पहले आप अपने को भी समझो और फिर मुझे भी समझो और फिर समझने के बाद अपने समय की चुनौतियों की भी समझो। आज हम लोग झूठ बोलने के एक्सपर्ट हैं,
आज हम झूठे वादे करने के एक्सपर्ट हैं, आज हम जहां मौका मिला वहीं लूटने के एक्सपर्ट हैं, आज हम चाहते हैं कि फटाफट रातों रात करोड़पति हो जाए, इसके एक्सपर्ट हैं, आज हम चाहते हैं बढ़िया से बढ़िया गाड़ी मिले, बढ़िया से बढ़िया बंगला मिले, मगर उसके लिए मेहनत न करें। तो ये दुर्भाग्य है। अब प्रश्न आता है मैं क्या हूँ? कमल टावरी वर्धा में पैदा हुआ, वर्धा का नाम आप जानते होंगे, जो भारत में पैदा हुए। वहाँ गांधी विनोबा ने कई प्रयोग किए थे कि राज्य कैसा होगा, समग्रवाद कैसा होगा, देश का विकास कैसा होगा, संस्थाओं का क्या रोल होगा, गाय का क्या रोल होगा। लेकिन आज क्या हुआ, ये 68 साल में वो सारे के सारी जगह जो है वो दारू की बन गई। वहाँ गली गली में दारू, गली गली में दारू, कोई किसी की सुन नहीं रहा है, लूट है, भ्रष्टाचार है, वो सारा चल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन जो प्रयास महान पुरुषों ने किए सुधार के, वो सारे फेल हो गए। तो मेरा वो जन्म स्थान है, मैं वहाँ पैदा हुआ। उसके बाद मैं फौज में रहा 6-7 साल, तो हमने लड़ाई वड़ाई देखी बांग्लादेश वगैरह की। उसके बाद फिर IAS में रहा। तो मैंने ये देखा कि IAS एक बहुत अच्छी सर्विस है, मगर वो बेचारे अटक गए, फंस गए कहीं ना। तो मैं क्या हूँ? मैं सबका निचोड़ हूँ। मैंने अध्ययन किया, मैंने PhD किया, मैंने 40 किताबें लिखी, फिर मैं जनता में घूमता हूँ। हर दूसरे तीसरे दिन में मैं गांव की तरफ जाता रहता हूँ कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अभी आपने TTZ वालों का एक इंटरव्यू सुना, वो अलग से कभी आप दिखाइए लोगों को कि आगरा के साथ कैसा बलात्कार हो रहा है। तो मैं क्या हूँ? मैं अभी केवल एक फैसिलिटेटर, यानी मैं केवल आप आगे बढ़ो इसके लिए मैं आपको सहयोग करता हूँ, मैं आपको आगे बढ़ाने में योगदान नहीं करता। उनके अंदर एक आप ईंधन देते हैं, थोड़ी हवा, थोड़ी चेतना। पेट्रोल भी नहीं देता मैं थोड़ा हवा देता हूँ। मैं पेट्रोल में भी आ गया, विदेशी मुद्रा आएगी, पेट्रोल में सब्सिडी है, फिर पेट्रोल में आग भी लगेगी, ये हवा ठीक है। आप पंखा ही लाते, उनको जागरूक करना, बस केवल जागरूक करना, प्रश्न करना, चर्चा करना और हवा देना। हमें पंखे का काम, क्योंकि हवा भी नेचुरल है और पंखा केवल हिलाकर आप हाथ से हिला सकते हो। तो हमारा काम जो बेसिकली वो हवा देना है, जिसमें जो दम है वो अपना आगे बढ़े और निगेटिव में जाने के बजाय अपनी क्षमता को पहचानो। अब हमारा प्रश्न ये कि गांव में क्या अच्छे हुनर वाले लोग नहीं है, अच्छे लिखने वाले नहीं है, गाय वाले नहीं है, दूध वाले नहीं है, पढ़ाने वाले नहीं है, काम करने वाले नहीं है, खेत चलाने वाले नहीं है, खेती पहचानने वाले नहीं है, मंत्र वाले नहीं है, हिंदी जिनको बड़ी आती है वो नहीं है। क्या गांव में दाढ़ी, वो पहले नाड़ी वाले वैद्य लोग थे? क्या गांव में एक से एक दाई नहीं है? क्या गांव में एक से एक दादी नहीं है जिसको पूरा नीम, तुलसी, जड़ी बूटी, गाय, ग्रामोद्योग सब कुछ मालूम है? लेकिन बेचारी को कौन पूछता है? तो आपका प्रयास है कि वो उनकी पहचान बने, उनकी पहचान, उनसे फायदा ले लो, उनके जो टैलेंट है, उनके जो गुण है, सदुपयोग करे। हाँ, सदुपयोग करे और एक नई हवा बने। हमारा काम है हवा देना। अब उसमें GPS मॉडल है। तो ये जो हम बोल रहे हैं कि ग्रामीण नियोजन सेवा, हम चाहते हैं लोग अपने अपने गांव का प्लानिंग करना सीखें। तो एक तो है गांव से कच्चा माल क्या क्या बाहर जाता है, अनाज जाता है, दूध जाता है, पानी जाता है, कवेलू जाता है, जवानी जाती है, लोग जाते हैं बाहर, बीज जाते हैं, पेड़ जाते हैं, फल जाते हैं, कहीं से आंवला जाता है। तो क्या वो गांव में ही पक्का किया जा सकता है जिससे रोजगार बढ़े और गांव का कच्चा माल शहर में जाने के बजाय गांव के गांव में उसका, जैसे हल्दी, तो हल्दी के पाउडर बन सकते हैं, आम है तो क्या आम के 50 पदार्थ बन सकते हैं, गेहूं है तो क्या गेहूं के 50 पदार्थ, ब्रेड, बेकरी, बिस्किट, दलिया बन सकता है, कपास है तो क्या कपास से कपड़ा बनाया जा सकता है गाँव में। तो वो सारे धंधे गाँव में हो जाए, धंधे गाँव, व्यवसाय, धंधे, रोजगार। अब इसके लिए हम चाहते हैं कि वो लोग आगे आए जो इसको एक लीडरशिप दे। हमारे गांव में पंचायतों का बहुत अच्छा पूरे देश में हुआ, लेकिन पंचायती भी बेचारे वैसे अटक गए शोषण में जैसे सारे अटक गए। तो क्या पंचायतों में यंग लोग, जवान लोग, महिलाएं नई लीडरशिप दे सकते हैं कि वो अपने गांव का, वार्ड का, मोहल्ले का नियोजन करें, गांव को सबको साथ में ले। हिंदू भी है, मुसलमान भी है, क्रिश्चियन भी है, जैन भी है, जीव भी है, गाय भी है, गोबर भी है, सुअर भी है, मुर्गा भी है, पेड़ भी है, पानी भी है, गरीब भी है, अंडा भी है। क्या सबको आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है? क्या शोषण के बजाय पोषण की बात हो सकती है? क्या स्वरोजगार बढ़ावा हो सकता है? क्या लोग सरकार 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 कहने के बजाय असरकार, स्वयं की सरकार, समाज की सरकार, मोहल्ले की सरकार, जाति की सरकार, ये भी काम कर सकते हैं? तो सबसे बड़ा रोड़ा आएगा मार्केटिंग। पैसा भी हो जाएगा, बना भी लेंगे, आप समझ भी लेंगे, लेकिन हमको सीखना पड़ेगा मार्केटिंग, बेचना। मुख्य समस्या मार्केटिंग है। रामदेव जी ने क्या किया?
भाई क्या च्यवनप्राश मालूम नहीं था इस देश को, मालूम था, पापड़ नहीं मालूम था, कपड़े नहीं मालूम था, शहद नहीं मालूम था, उन्होंने मार्केटिंग किया। तो एमवे कंपनी एक है, एक एमवे कंपनी आपने सुना होगा, गली गली में आप घूमेंगे, एमवे है अमेरिकन कंपनी, एमवे अमेरिकन वे। तो अगर वो बढ़िया बढ़िया चीजें बनाकर गांव गांव में मुंह मांगे दाम पर बेचते हो तो क्या अपना इंडियन वे नहीं हो सकता? जी जी, आई इन वे, वो है एमवे, अपना होगा इन वे, इंडियन वे। रामदेव जी ने जैसा किया, क्या गांव गांव में या ब्लॉक ब्लॉक में रामदेव जी जैसे छोटे छोटे उद्योगपति खड़े हो सकते हैं? जी हो सकते हैं, जो लोगों से बनवाएंगे आंवले का, मुरब्बे का, पापड़ का, कपड़े का, जड़ी बूटी का, लकड़ी का, जो भी काम करवाना गांव में, और फिर उसको मार्केटिंग में उतारेंगे। अब कंप्यूटर आ गए हैं गांव गांव में, आप कंप्यूटर में डाल सकते हैं अपना माल। लेकिन गांव के लोगों में हर इंसान को एक ब्रांड का पीछे पड़े हुए हैं। ब्रांड क्या इंडियन एक ब्रांड हो सकता है? क्या हरवीर एक ब्रांड हो सकता है? हरवीर, आप तो जवान भी हो, बाल भी अच्छे आपके, गोट भी बढ़िया पहना है अपने, तो आप खुद भी एक हैंडसम हो, देखो हैंडसम भी हो, तो क्या आप जैसा अमिताभ बच्चन एक ब्रांड बन गया, क्या हरवीर ब्रांड बन सकता है? बोलो ना, नहीं बन सकता। बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? उसको मार्केट करना पड़ेगा, उसको लोगों से मिलना पड़ेगा, अपना इमेज बनाना पड़ेगा, यूएसपी। तो मेरा तो सुझाव ये है कि हरवीर ब्रांड बनाओ, एक दो चार जिले ले लो, वहाँ पे लोकल मीडिया को, पत्रकारों को जोड़ो, पंचायतों को जोड़ो, अच्छे लोगों को जोड़ो, महिलाओं को जोड़ो, उनको बोलो भाई अपने को हर तरीके से यहाँ पर अपना ब्रांड बनाना है। क्या बुंदेलखंड का एक ब्रांड बन सकता है? जी बन सकता है। क्या गाय का घी का, गोबर का, शक्तिशाली चीजों का ब्रांड बन सकता है? हम चाहते हैं अपना अपना ब्रांड बनाओ, अपने अपनी औकात से, और निर्भर मत बनो, भिखारी मत बनो। ये जो कैसे प्लानिंग करना, क्या प्लानिंग करना, क्यों प्लानिंग करना, माल कहाँ से आएगा, क्या क्या रोडे आएंगे, ये सब मिलकर अपन एक श्रृंखला शुरू करेंगे। और हम चाहते हैं कि जो जो यूनिवर्सिटी वगैरह गांव में खाली पड़ी हुई है, स्कूल खाली पड़े हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खाली पड़े हैं, वो हमारे साथ मिलकर स्थानीय लोगों के लिए नियोजन करना, मार्केटिंग करना, खर्चा कैसे कम करना, पानी का तालाब कैसे बनाना, अपने लोगों से कैसे संपर्क करना, इन सारी चीज़ों का ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग लेकर उसको करे, और अल्टीमेटली केवल सरकार, केवल शहर, केवल अमेरिका, इन पर निर्भर होने के बजाय स्वावलंबी, स्वरोजगारी, स्वाभिमानी, स्वतंत्रता, पर्यावरण पूरक धंधे जी, इस पे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमारे साथ थे डॉक्टर कमल ठाकुर जी। आज हमने चर्चा की ग्राम नियोजन सेवा पर। फिर आऊँगा